बोलिए सदगुरुदेव की जय। अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, ये कर्म इंसान के साथ अनेकों जन्म तक होते हैं। जो आप लोगों में विविधता देख रहे हैं उसका एक बैकग्राउंड है। ये विविधता उसके कर्मानुकूल है। धर्मदास जी साहब से एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। सब नर नार तत्व सम आई, सभी में 5 तत्व बरोबर है। आपने कहा तत्वों के कारण से आदमी की नेचर अलग अलग होती है, लेकिन हे सदगुरु, मनुष्य में तो 5 तत्व है और मनुष्य में ही बड़ी विभिन्नता दिख रही है। दयाशील संतोष क्षमा गुणन, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण। देखने में आ रहा है कुछ लोग बहुत शांत हैं, उनमें क्षमा है, दया है, ज्ञान है, शील है। कोई मनुष्य है अपराधी, कोई शीतल, कोई काल उपाधि। आपने तो कहा कि तत्वों के कारण से नेचर अलग होता है, लेकिन ये अलग अलग जीव क्यों हैं? बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। कोई मार तन करे आहारा, कोई जीव दया उर धारा। कुछ बड़े हिंसक है, किसी भी जीव को मार देते हैं, और कुछ में बड़ी दया है। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुण बात बखाने। नाना गुण के कारण होई, हे साहब वर्ण सुनाओ सोई। इसलिए यह भी विभिन्नता क्यों है? आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य तो सब मानव है, उनके अंदर इतनी विभिन्नता क्यों है? अब देखिए साहब बड़ा यूनिक उत्तर दे रहे हैं। जाते नर ज्ञानी अज्ञानी, सो तो ही कहूं सुनहो सहदानी। सहदानी का मतलब है परिचय। उसका मैं कारण बताता हूं ऐसा क्यों है। नाहर शेर को कहते हैं, सर्प और स्वान से आ रहा, काग गिद्ध सूकर बंजारा। जो शेर, सांप, कुत्ता, सियार, लकड़बग्गा, भेड़िया, कौआ, गिद्ध, बिलार, मंजारा बिलार, ये मांसाहारी और भी अनेक जो जीव है, जो उस खानी से आता है, मनुष्य तन का होते हुए भी पीछे योनिन स्वभाव न छूटे। इस संसार में मनुष्य नहीं हुआ, यानी कोई मरा ही नहीं है, सिर्फ शरीर छूट जाता है। आत्मा तो फिर गंतव्य की तरफ चलती है कर्मानुकूल, इसलिए वो वृत्ति उसकी साथ रहती है। ताते चले काग के लेखे, प्रकट देह नर की देह प्रकट विषेके। वो देखने में तो मनुष्य होते हैं, लेकिन वो तो भी पशुविक जीवन जीते हैं। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, इतनी कुंद बुद्धि है उनकी, लेकिन इस बात को कोई वैज्ञानिक नहीं बोल सकता है, कोई अन्य नहीं बोल सकता है। साहब ने इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी दी।
जहते जो इतने न आए ताको तैसो अह स्वभाव अगकर्मी घातक विष पूजा जो इन प्रभाव हुए नहीं दूजा, ये उसके साथ रहेगा ही रहेगा। आपने देखा कि काफी तपस्वियों ने काफी तपस्या की लेकिन वो परिवर्तन नहीं ला पाए। अब साहब कह रहे सदगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे। जब सदगुरु मिलता है उसका पूरा पूरा स्वभाव मिटा देता है। वाह, आखिर कर्म तो आपके पास है ही ना। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। ये अनेकों जन्म तक साथ अंतःकरण साथ रहता है। जो शैतान खोपड़ी है, मरने के बाद प्रेत आत्मा में अगर गया तो उसमें भी शैतानी के काम करेगा। मैं प्रमाण देता हूं, कुछ छोटे बच्चे हैं बड़े जिद्दी होते हैं, कुछ शील है। कहा होता है पूत के पैर पलने में दिख जाते हैं। आखिर उनको जिद कौन सिखाया, हठ कौन सिखाया, हिंसा कौन सिखाया? अभी तो उन्होंने ये सीखी नहीं। ये पिछला स्वभाव साथ रहता है। मूर्छा जोनिन छूटे तब भाई ज्ञान मस्कला फ्रे बनाए। वाह, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़ी खोट। ऐसी नाम की क्या ताकत है, पूरा उसको पिछले उसके पूरे कर्म को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, आदमी की तीन चेतनाएं हैं। प्रथम भौतिक चेतना मस्तिष्क की, जिसके द्वारा हम जी रहे हैं। ये चेतना मस्तिष्क ने संग्रहित की, किससे की? इंद्रियों के द्वारा। इससे छोटा बच्चा भी उसको ये याद है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। ये इंद्रियों द्वारा संग्रहित की गई है, इसलिए इसको कहते हैं भौतिक स्मृति। दूसरी है अंतःकरण की चेतना। अंतःकरण की चेतना बड़ी विशाल है, उसको संस्कार भी कहते हैं और कई जन्म की घटनाएं भी याद रहेगी। सैकड़ों जन्म की घटनाएं अंतःकरण में है। तीसरी आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक चेतना, वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। जब ये आत्मा सतलोक में जाती है परम पिता के पास, मैं एक बात कहता हूं, सभी परमात्मा को जानते हैं। भला आप सोचें, जब उनके अंश है तो कैसे नहीं जानेंगे? परम लोक में जाकर सतपुरुष के दर्शन करने के बाद यूं नहीं लगता है कि पहली बार आया हूं। सतलोक पहुंचकर यूं नहीं लगता है, वहां पहुंचकर तो यूं लगता है ओ मैं तो यहां था ही। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? तुमसे बिसर गई सुध घर की, हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। तुमसे बिसर गई सुध की, राख्यो काल भरमाई। यानी मन ने भ्रमित करके रखा, तुम्हें अपने घर की सुध यानी याद भूल गई है, पर याद है। जब धोबी बस्तर कर धोए, जस साबुन मिल उज्जवल होए। जैसे धोबी वस्त्र को धोता है, साबुन से उसे उज्जवल कर देता है, इस तरह गुरु समस्त कर्मों को वाश कर देता है। भाई गुरबिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। हम वंशक ज्ञान से बौद्धिक विकास तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में छेड़ाछाड़ी नहीं कर पाएंगे। कई लोग
ये अंतःकरण में जो संस्कार है पूर्वक्त किए हुए कर्मों के हैं। कई लोग कहते हैं भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। पहले हम देखते हैं भाग्य होता क्या है। किए हुए कर्मों का संचय ही भाग्य है। भाग्य का निर्माण तो आपके कर्म से ही हुआ। वाह, एक शायर ने अच्छा शेर कहा है, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। वाह, कर्म प्रारब्ध को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि हमारा भाग्य तो हमारे पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार बना है, उसी के अनुसार हमारा अंतःकरण है। तो गुरु वो पॉइंट को वाश कर देता है जहां कर्म संचित है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक उल्लेख कई बार उठाया कि आजकल वैज्ञानिक एक क्रिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने जिद पकड़ी है, हम आदमी को अमर बनाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक लोग तो ये देख रहे हैं इंसान के पूरे शरीर की संरचना, किस तरह श्वास ले रहे हैं, किस तरह शरीर में शक्ति आ रही है, उस शक्ति को संग्रहित कैसे करें, ये तो देख रहे हैं। लेकिन वो इस शरीर को ड्राइव करने वाले ड्राइवर को नहीं देख पा रहे हैं, वो आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, पर हकीकत इससे कहीं अलग है। पर वो क्या कर रहे हैं, अभी मरने के 7 से 8 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है, ब्रेन जिंदा रहता है। इसी तरह जब इंसान के पार्ट्स निकाले जाते हैं बॉडी के दूसरे में रोपित करने के लिए, तो उसका कोई टाइम है, 2 घंटे है, 4 घंटे है, इतने में नहीं, बाद में वो डेड हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि थोड़ी देर शरीर आत्मा के निकल जाने के बाद भी स्थिति में रहता है। उसी समय अगर किडनी निकाली तो किडनी थोड़ी एक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा टाइम बाद फिर वो भी मर जाएगी। तो 7-8 मिनट आदमी को शरीर छोड़े हो जाने के बाद वो पूरी ब्रेन की मेमोरी को निकाल लेते हैं। उसको दूसरे में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। वो शोध कर रहे हैं। ये तो एक लेडी वैज्ञानिक थी, उसने ये शोध निकाला। आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तब वो दूसरे के शरीर में वो मेमोरी स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए कैलाशनाथ जिंदा रहना चाहता है, लेकिन शरीर तो नाशवान है, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, कितना भी संभालिए। मैं वस्त्र को बड़ा संभाल कर पहनता हूं, गरीब आदमी हूं, बेरोजगार हूं, अपनी जीविका यापन का संसाधन खुद करता हूं। ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुझे बड़े हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी आय 30,000 पे मेरी पेंशन है, करीब 14-15 हजार रुपये मुझे किराया मिल जाता है। उसमें मैं 3 परिवारों का पोषण करता हूं। अपने भोजन का पैसा देता हूं, 10वां अंश देने की कोशिश करता हूं।
बहुत हिफाजत से भी पहनने के बाद ये कपड़े फिर भी खत्म हो जाते हैं। ढीले इसलिए पहन रहा हूं, मैं फौजी हूं, वहां तो पैंट शर्ट भी पहनते थे ना, सरकारी मिलती थी। मेरे कहने का मतलब है कितना भी केयरफुल रहो, बॉडी तो खत्म होना है, ये खत्म होगी। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहां फिरत मगरूरी में, वो फिर उस मेमोरी को रिसीव कर ले। भाई मेमोरी को वो शांत भी तो कर लेते ना, इंजेक्शन एक लगाकर। आप देखते हैं फिर होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा देते हैं, जरूर वो कोशिकाओं पर जाकर असर डालती है ना। इस तरह फिर वो क्या करते हैं, उस मेमोरी को संग्रहित करते हैं। अब उनको एक बॉडी चाहिए, बॉडी मुर्दा लाश नहीं चाहिए। जो बॉडी वो रिसीव करेंगे उसमें आत्मदेव होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर आप किसको अमर कर रहे हैं? मरे हुए में वो मेमोरी डालने से एक्टिवेट नहीं होगा। फिर वो क्या करेंगे, ये शोध अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, ये होना भी नहीं चाहिए। क्यों? जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का सिस्टम निकला, आपने देखा किडनी स्कैंडल कितना बड़ा। कुछ लोग बेचारे जिनके पास धन का अभाव है वो अपनी किडनी बेचते हैं, ये बहुत खराब चीज है। किडनी इस बॉडी की छन्नी है। जैसे हम छन्नी के द्वारा कचरा और गंदगी बाहर करते हैं, किडनी का तो बहुत बड़ा रोल है इस बॉडी में, तो वो किडनी बेच देते हैं। हालांकि इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया और काफी चीजें भी की, लेकिन तो भी बदस्तूर आज तक भी किडनी का व्यापार चल रहा है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि इसका व्यापार हो। अगर परिवार के प्रियजन किडनी दान देते हैं तो अलग बात है, लेकिन एक आदमी से किडनी धन के कारण ली जा रही है, यानी हम धन से दूसरे की जिंदगी को खरीद रहे हैं। इसी तरह उससे भी भयावह है मेमोरी ट्रांसप्लांट, वो तो पूरा उसको खत्म करना है। और कुछ लोग मजबूरी में ये काम करेंगे। अब क्या होगा, कैलाशनाथ जीना चाहता है, अब ब्रिजनाथ को कहेगा भाई तेरी बॉडी रहेगी, मेरी मेमोरी तेरी बॉडी में रखेंगे, तुम्हें जो पैसा चाहिए ले लो। कहेंगे जी ठीक है। कैसा होगा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में था, एक ही ऑपरेशन रूम में दोनों जाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट में भी है। जो डोनर है उसकी किडनी निकालेंगे उसी समय, और कुछ डॉक्टर जिसमें रोपित करना है उसका भी पेट चीरेंगे, ये काम जल्दी होगा। इसी प्रकार दोनों जाएंगे वहां। फिर पहले ब्रजनाथ की मेमोरी निकाल दी जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होगा। कैलाशनाथ तो पहले कहेगा मेरी मेमोरी जो आप सेव करो। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट में दोनों ऑपरेशन रूम में साथ जाएंगे, उसमें दोनों नहीं जाएंगे, एक जाएगा। उसमें सिर्फ ब्रिजनाथ जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने पहले ही कैलाशनाथ की मेमोरी कलेक्ट करके रिसीव की और सेव की हुई है। अब वो वहां क्या करेंगे, ब्रजनाथ की मेमोरी उसके बॉडी से बाहर करेंगे। उसको कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और कैलाशनाथ की मेमोरी इंजेक्ट करेंगे बॉडी में। अब वो बॉडी खड़ी होगी, अब वो ब्रजनाथ नहीं होगा, वो कैलाशनाथ होगा। वो नहीं जानेगा ब्रजनाथ के बीवी बच्चे और पूरी जिंदगी को।
उसको अपनी पूरी जिंदगी की एक्टिविटी याद होगी। देखो आपको याद है ना, मैं कनाडा में था, सत्संग के लिए गया था। मुझे वहां ये बात मेरे एक सत्संगी ने बताई कि आजकल डॉक्टर इस पर शोध कर रहे हैं। फिर जब मैं देखा यूट्यूब में भी इसका डिटेल है, इसका ये मतलब है कि मौत के समय आत्मदेव के साथ उसकी पूरी मेमोरी भी लेके चलते हैं। तभी तो कहा धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख ले जाएगा। ये तो पुरानी है। और बॉडी में इंसेक्ट होना ये भी पुराना है। शंकराचार्य तो राजा अमरू की देह में गया था, वहां रहा था। शंकराचार्य ने अपनी बॉडी प्रिजर्व करने के लिए तेल के अंदर डुबा के रखी थी और अपने शिष्यों को कहा था इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। यही काम राजा भोज ने भी किया था। और ये काम प्रेतात्माएं भी आती है। जब किसी के बॉडी में इंसेक्ट होते हैं, उसकी मेमोरी को थोड़ी देर के लिए सीज करते, वो खुद बैठ कर काम करते। ये टेक्नोलॉजी बड़ी ओल्ड है, पर है भयावह। इस तरह से हमारे अंतःकरण में वैसे ही वो सेफ रहती है जैसे एक सरकारी कर्मचारी एक जगह से तबादला होकर दूसरी जगह जाता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य कर्मानुकूली शरीर को प्राप्त करता है। ये कर्म कई जन्मों तक साथ चलता है। मैंने एक उल्लेख पहले भी किया था। धृतराष्ट्र ने वासुदेव कृष्ण जी से पूछा, कहा हे मधुसूदन, मैं अपने पिछले 100 जन्म देख रहा हूं। वाह, बड़ी अच्छी बात थी। धृतराष्ट्र अपने पिछले 100 जीवन की मेमोरी साथ लिए हुए थे। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप महाभारत कथा में, भागवत में आप देख सकते हैं। उसने बोला कि मैं 100 जन्मों में ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़े। वासुदेव कृष्ण ने उनको 101वें जन्म की मेमोरी दिखाई। अब आप सोचें, थोड़ा सा विचार करें। एक फार्मूला तो है ना, मेरा तर्क है ना यहां। उसको देखकर धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता चल गया मैं अंधा क्यों हूं, और मेरे ये सहपुत्र उसी मेंढकी के बच्चे हैं जिसको मैंने कष्ट दिया था। तो जन्म न एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इसलिए इस संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं, मृत्युलोक को। ये दुखों का घर होने के बाद भी अद्भुत और आकर्षित है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। आप चाहें तो इस कर्म भूमि पर शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कर्म लोक है, भोग लोक नहीं है। स्वर्ग आदि तो भोग लोक है। वहां तो पृथ्वी पर किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए, सुख दुख प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसलिए ये दुखों का घर होने के बावजूद भी अद्भुत है। अगर आप चाहें तो आप देवलोक में भी जा सकते हैं। सब जगहों पर पहुंचने के लिए यहां कर्म का विधान पहले वर्णित है धर्मशास्त्रों में। देवत्व को प्राप्त करने के लिए क्या तुझे करना है, उसके बाद ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करके, इंद्रियों का दमन करके संसार को त्यागना है, और परमार्थी शुभ कर्म करने के साथ तुम्हें किस तरह स्वर्ग आदि की प्राप्ति करनी है, पूरा विवरण है। और गुरुमुख होकर के परम धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते। यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हर जगह की ट्रेन मिलती है। इसलिए शरीर को सुरदुर्लभ कहा। देवलोक भोग योनि है, स्वर्ग आदि भोग योनि है, कर्माणी छीने मृत्युलोक, वो सब भोग के बाद फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। पर यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं। साहब का जो
आइडियोलॉजी है बड़ी तार्किक और वैज्ञानिक है। तहके गए बहुर न आवे, ऐसा देश हमारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। पर आदमी अब कबीर साहब के लिए पूछो तो यूं कहता है, अरे हम जानते हैं यार, कबीर को मैंने पढ़ा था। कबीर को तो तुमने पढ़ा था, ठीक है। अरे वो जुलाहा कबीर था और उसकी बीवी थी, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, और 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। और इस तरह राम की भक्ति करके थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया था, बस इतना, यही परिचय है। क्योंकि कुछ तबके ने उनका परिचय ही इतना दिया, उनके अध्यात्म को नहीं टच किया। ये एक साजिश थी, क्योंकि हमारा शिक्षा क्षेत्र एक विशेष राजनीतिक दल के अधीन था। उन्होंने उसे अपने मनमाने तरीके से लिखा और सबके दिमाग में ये भूसा भर दिया। दरअसल उन्होंने वास्तविकता नहीं लिखी, उन्होंने राग द्वेष। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने वो अद्भुत बातें की है, न भूतो न भविष्य थे। आगे तो ये कर्म आपके साथ में चलता है। वहां धर्मराज आपसे कोई गवाही नहीं मांगेगा। जैसे यहाँ गवाही अगर झूठी है तो भी यहाँ मैं आपको बताता हूं, अंधा कानून एक फिल्म थी। घटना के समय न वहां जज मौजूद था, न वहां पर वकील मौजूद था, बस वो तर्क चलते, पर वहां धर्मराय की दरबार में तर्कों की गुंजाइश नहीं है। वहां प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। एक्शन रिप्ले में कि तुमने उसको ये मारा, वो बिल्कुल एक्शन रिप्ले तो आप भी करते हैं। जरूर कोई बटन दबाते हैं ना आप। आपसे मैं पूछूं आपकी शादी कब हुई, देखो आप चले जाते हैं उधर और बटन दबाते हैं, हाँ शादी इतनी तारीख हुई। फिर आपसे पूछते हैं आप किस कॉलेज से एजुकेशन प्राप्त किए, किस यूनिवर्सिटी से, आप फिर बटन दबाते हैं। लेकिन बटन दबाया जा रहा है, आपको पता नहीं है वो बटन कहाँ है। जरूर आप भी मेमोरी को ऑपरेट कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं। तो गुरु उसको वाश कर देता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरीता में द्वि न समाये। अब साहब कह रहे हैं तो सौलभ्य ज्ञान की बात है। कोई कोई जो अंकुरी होई, सौलभ्य ज्ञान सो गहे बिलोई। यह तो सौलभ्य ज्ञान का लेखा, खान भाव अब कहूं विशेषा। बोला ये तो सौलभ्य ज्ञान की बात है, मैं खाने का भाव भी बताता हूं कि जिस जिस खाने से इंसान आता है उसकी बुद्धि पर, उसके विचारों पर, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। देह धरे छोड़े जस खाना, तैसे ताकर ज्ञान बखाना। लक्षण और अपलक्षण भेदा, सो सब तुमसे कहूं निखेदा। कह रहे हैं मैं उनके लक्षण गुण आपसे विवरण से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम कहूं अंडज की वाणी, एक एक कहूं बिलछानी। यानी अंडज से आए हुए जीव कैसे होंगे, एक एक बिलछाने का मतलब है खोल खोल करके मैं बोल रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो धर्मराज। आलिस निद्रा जाकर हुई, काम क्रोध दरिद्री सोई। वो बड़ा आलसी होगा, बहुत उसमें जो बहुत आलसी है, सेक्स भी होगा और उसमें क्रोध भी होगा, उसमें काम क्रोध ये ज्यादा। और नेचर कैसा हो जाएगा, हाँ कह रहे हैं चोरी चंचल अधिक सुहाई। बहुत चंचल होगा, चोरी उसको बड़ी प्यारी लगेगी। तृष्णा माया अधिक बढ़ाई, वो सब पहले से उसके साथ होंगे। चोरी चुगली निंदा भाए,
घर बंजारी अगल लगावे, बने हुए घर को भी मिटा देगा। कुछ लोग आप देखते हैं ना, अकारण ही ऐसा करते हैं, ये पिछला स्वभाव है। और रोए कूदे मंगल गाए, डांसिंग पांसिंग, ये उसकी नेचर यही होगी। भूत प्रेत सेवा में लाए, वो तामस भक्ति की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसलिए जितनी मानव तन में विविधताएं मिल रही है, बाकी योनियों में इतनी नहीं है। वो भोग योनि है, ये ज्ञान योनि है। वाद विवाद सबन से ठाने, ज्ञान ध्यान कछ मन है नहाने। बड़ा शठ होगा, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को भी नहीं मानेगा। मैं तो एक बात कहता हूं, अहंकार तो किसी चीज का भी नहीं हो। यह अहंकार 5 चीजों से उत्पन्न होता है, उसको समझना चाहिए। अहंकार से बड़ा दुश्मन और नजदीकी शत्रु आपका कोई नहीं है। पहला है बल मद। ताकत का जो अहंकार है वो हमेशा दुर्बल पर जाएगा। ताकतवर दारा सिंह को नहीं जाएगा कुछ दिखाने के लिए अपनी ताकत। दूसरा है रूप मद। मैं सुंदर हूं, बाकी जो बेचारे थोड़े उनका रंग रूप हल्का है, उनको बड़ी हीन भावना से देखें। ये रूप मद बड़ा बेकार है। तीसरा है धन मद, कि मेरे पास इतना पैसा, ये कंगाल है, क्या करेगा मेरा। चौथा है विद्या मद। धन बल, धन मद, रूप मद, विद्या मद, और बल मद। 4। 5वां है जात मद, कि मैं ऊंची जात का हूं, बाकी ये नीचे है। चाहे उसकी करनी ऊंच नहीं है तो भी वो दूसरे को अपेक्ष करेगा। 6 है महंत मद या ईश्वरी मद। वो क्या, मैं ईश्वर का ज्ञाता हूं, ये भी घमंड नहीं हो, हाँ भरोसा हो। अलग बात है, विश्वास और घमंड 2 अलग चीजें हैं। गोस्वामी जी तो रामायण में कह रहे हैं, यह अभिमान है जाए नहीं भोरे। भोर यानी चूर्ण, कोई नहीं कर सकता। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपत को रघुपत मोरे। कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, मैं उसे जानता हूं। ये तो विश्वास हो, लेकिन ये नहीं घमंड हो कि हम इस कारण से दूसरे को अज्ञानी माने। उस समय क्या सोचो, घमंड कैसे जाएगा। आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में वो रमा हुआ है। ये कैसा घमंड है। ये भक्ति के सूल कहलाते हैं। भक्ति की राह में ये कांटे हैं। दूजी खान बताए ताए लक्ष्य तो से कहूं। बोला ये धनदास, मैं दूसरी खान का लक्षण बोलता। उखमज, कीड़े फितंगे आदि, मक्खी मच्छर, 27 लाख किस्म की उखमज योनि है। उसके लक्षण बताता हूं। जाए शिकार जीव मारे, बहुत से आनंद हुए थे वारे। मैंने हर किस्म के आदमी को देखा। 2 चीजों से मुझे काफी भौतिक अनुभूतियां मिली। एक सेना से, एक भ्रमण से, लोक लोकांतर होता। वहां काफी लोगों का सामीप्य और नजदीकी साथ रहने से वृत्तियां पढ़ने को मिली। मांसाहारी, मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान,
इनकी संगत मत कर होए भक्ति में हान। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब भी कोई लद्दाख में जाता है एक्लेमेटेशन के लिए, तो पहले वो लेह के किले में रुकती है बटालियन 7 दिन। अचानक नहीं ले जाते, वहां जलवायु परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद एक पद यात्रा शुरू होती है लद्दाख में। पद यात्रा क्यों होती है? ये 7-8 दिन की होती है, ताकि एरिया से फैमिलियराइजेशन हो, परिचय हो। युद्ध के समय वो वहां की परिस्थिति को जाने। तो हम जा रहे थे एक पहाड़ के पास। लद्दाख में बाकी वनस्पति पेड़ नहीं है, एक बूटी है, उसे खरगोश भी खाते हैं, बस वो ही होती है। और जंगली बकरे भी हैं वहां, वो भी खाते हैं। याक भी वो बूटा खाते हैं, खरगोश भी खाते हैं, और चूहे भी खाते हैं। आपको एक वृत्तांत बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे मनुष्य क्या करता है। सभी जीव स्टोरेज करते हैं, चींटियां भी करती हैं, बरसात में बाहर नहीं निकलती हैं। बरसात के मौसम में वो पहले ही अपना 3-4 महीने खाने का राशन सामग्री अपने बिल में रखती है। आप हम भी वैसे ही करते हैं। इस तरह वहां जंगली चूहे क्या करते हैं, मिलकर सब एक बहुत बड़ा खड्डा खोदते हैं, क्योंकि बर्फ के समय वहां डाइट नहीं मिल सकती। देखो कैसी प्लानिंग है उसकी। तो फिर वो क्या करते हैं, जब स्नोफॉल हो जाता है, स्नोफॉल बड़ा होता है वहां, 6-6, 5-5 फीट बर्फ गिरती है। वो फिर चूहे क्या करते हैं, उधर ही अपने बिल से वो निकाल के खाते हैं। और इंसान क्या करता है पता है, जब उसका राशन कम हो जाता है तो चूहे के बिलों से चूहों को भगा करके उनका राशन ले आते हैं। इंसान ये खोपड़ी है। मेरे साथ वेस्ट बंगाल का एक आदमी था, दीनबंधु दत्ता उसका नाम था। मुझे एक दिन बता रहा था कि हमारे यहां कुछ लोग ये ऐसा करते हैं, चूहे के बिलों को खोदते हैं। मैं बोला चूहे के बिलों को क्यों खोदते हैं? बोला एक एक बिल से 3-4 किलो धान मिल जाता है। अच्छा, वो धान क्या है? चूहे ने अपने परिवार के लिए अपने बिल में संग्रहित किया हुआ है, जैसे आपने किया। वो एक दिन में 4-5 बिल खोदता है, वो धान निकाल कर बेचता है। ये इंसान क्या क्या नहीं कर रहा है। तो जो उखमज है, उस योनि से आया हुआ आदमी बहुत डेंजर होगा, शिकारी टाइप होगा। तो उस पद यात्रा में क्या हुआ, एक पहाड़ की तलहटी में लाल मिट्टी का एक घर बनाया था खरगोश ने। जोड़ा खरगोश था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां इंसान आएगा। जब इंसानों की आहट सुनी तो दोनों जोड़े भगे। एक आदमी ने पत्थर उठाकर मारा, उनमें से एक मर गया। पता नहीं मेल था या फीमेल था। उसको तौलिए में बांधकर वो अपने साथ, खून भी टपक रहा था साथ ले चल। ये मांसाहार की आदत इतनी गंदी है। आप सोचें, हो सकता है उनके बच्चे भी रहे होंगे। कितना बड़ा पाप है।
साहब ने, आप सोचे थोड़ा जिब्या स्वाद के कारण नरकी ने बहुत उपाय, हो सकता है उस खरगोशी के बच्चे भी हों जिन्हें वो दूध पिलाती रही होगी। दोनों पति पत्नी बाहर निकले, बेचारे भगे अपनी जान बचाने के लिए, और खींच के पत्थर मारा और वो वहां पर ही सर में लगा, उधर ही गिर पड़ा। एक उसको उसने तौलिए में बांधकर, खून भी टपक रहा था, अपने साथ लिया और जहां रात्रि पड़ा था वहां उसको छील करके खा गया। इस टाइप का वो आदमी होगा, उसमें दया नहीं होगी। बहु आनंद होए ते हमारे, वो इतना खुश होता है जैसे उसे खजाना मिल गया। उसे पता नहीं है जीव न मारो बापरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। इस तरह विविध योनियों का है ये प्रसंग, फिर मैं कल आपको आगे यहीं से शुरू करूंगा। समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। साहिब